नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी और काउंसलर हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के जो पेरेंट्स और बच्चों द्वारा हम लोगों से पूछा जाता है। रोज इसी टाइप के कई सारे हम लोगों को कॉल्स आते हैं और उन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे हैं उनके लिए मैं आज आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैंने दिल्ली में पढ़ाई की है और क्या मैं बिहार की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं, जो आपने डोमिसाइल ऑफ स्टेट भरा होगा अपने नीट के पेपर में और एनटीए ने उसको सही करने का एक और मौका दिया था, अगर आपने वहां भी उसको सही नहीं करवाया या चेंज नहीं किया था तो आपने जो स्टेट डाला था आपको उसी स्टेट के 85% की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। आप ऑल इंडिया 15% में तो कहीं भी काउंसलिंग करा सकते हैं, मतलब वो तो एक ही काउंसलिंग होती है, लेकिन और उसके थ्रू आप कहीं भी कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट कोटे के थ्रू जाएंगे तो आपने जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरा है, चाहे वहां आप रहे हो, आपकी स्कूलिंग हो, सिर्फ आपको उसी जगह पे काउंसलिंग होगी और उसी जगह पे कॉलेज अलॉट होगा। और मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं कि हर इंडिया के जितने स्टेट हैं वो अपने यहां डोमिसाइल का क्राइटेरिया जो है वो सब स्टेट्स का अलग अलग है। कुछ स्टेट्स कहते हैं कि 30 साल के पहले की जमीन, 30 साल से जमीन होनी चाहिए, अगर माता पिता यहाँ के होने चाहिए। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से 11th-12th पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले आप एक से ज्यादा स्टेट्स में भी आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग करवा सकते थे, जहां आपकी या तो डोमिसाइल है या फिर जहां पर आपने 11th-12th पढ़ा है। जैसे दिल्ली स्टेट में था, दिल्ली स्टेट में अगर आप 11th-12th पढ़े हैं तो दिल्ली स्टेट आपको अपने यहाँ काउंसलिंग कराने को परमिट देती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, ऐसा राजस्थान में नहीं होता है। वहां पे डोमिसाइल एक्ट पे ही आपको वहां के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो अब पहले ऐसा होता था कि कई सारे स्टेट के आप करा सकते थे, या तो जैसे होता था कि एक स्टेट का आप डोमिसाइल रखते हैं और दूसरे स्टेट में आपने 11th-12th किया था तो आप दोनों स्टेट से करा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक ही स्टेट में अपनी स्टेट की काउंसलिंग को करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो बच्चों का हमसे पूछा जाता था। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स और बच्चे हमसे पूछते थे कि क्या मैं अगर ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराऊंगा तो क्या मैं स्टेट की काउंसलिंग करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं? तो मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता देता हूं बच्चों कि आप ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग करा सकते हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की भी काउंसलिंग करा सकते हो और साथ में स्टेट की भी काउंसलिंग करा सकते हो। ऐसा कहां पे आपको सुनने में मिल गया कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराता है वो स्टेट की काउंसलिंग नहीं करा सकता है? यहां तक अगर आपको ऑल इंडिया में पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तब भी आप उसको छोड़ के स्टेट कोटे में भी सीट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मॉपअप राउंड में अलॉट होता है उसको छोड़ देंगे अगर आप फिर कहीं और, अगर वहां पे आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो एडमिशन आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराते हैं और वहां पे कोई कॉलेज अलॉट हो जाता तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अब मैं स्टेट की काउंसलिंग नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स अपने यहाँ की काउंसलिंग इतनी लेट तक रखते हैं कि तब तक ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में अगर आपको कहीं कॉलेज अलॉट हो गया है तो वो आपको क्या करना है, आपको वहां उसकी फीस भर देनी है। आपको रिपोर्टिंग का टाइम जो होता है वो कुछ दिन बाद का दिया जाता है, उस दिन जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना रहता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो होती है वो तो पूरी ऑनलाइन होती है, वहां पे आपका कोई वेरिफिकेशन जैसा चीज नहीं हुई होती है। वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो स्टेट काउंसलिंग में होता है। जब स्टेट डोमिसाइल की काउंसलिंग होती है 85% की, आज से पहले जो होती थी पिछले साल तक, तो उसमें आपको काउंसलिंग कराने से पहले क्या होता था कि आपको एक दिन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था, पर वो ऑल इंडिया में होता नहीं है और आपको सीट अलॉट होने के बाद वो प्रोसेस आपको कॉलेज में जाके कराना होता है। लेकिन अगर तब तक आपको स्टेट में कोई सीट अलॉट हो जाता है तो वहां से आप अपना एडमिशन विड्रॉ करा के आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी बॉन्ड के तहत आप तब तक नहीं आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो सबसे ज्यादा हम लोगों से पूछे जाते थे और बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस से रिलेटेड काउंसलिंग के सारे डाउट्स हम लोग जल्द ही अपने चैनल पे लेके आएंगे, जिसमें मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि अगर बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस नहीं पाए हैं और वो बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है। वैसे प्रोसीजर तो सब सेम होता है, अगर उसमें कुछ
अलग चीज ऐसी करनी होती है या नहीं करनी होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अभी कुछ ही दिनों में हम लोग जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके फॉर्म को कैसे भरना है और उनका काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप चैनल से हमारे जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।